बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 11 है सिंपल इक्वेशंस एंड एक्सरसाइज 11 बी है। क्वेश्चन थर्ड क्या है, हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट हमने बनानी है, इक्वेशन हमने बनानी है और फिर उसको सॉल्व करना है। 300 बिटवीन हीना एंड रीना। अब हमने 300 को डिवाइड करना है हीना और रीना में, ठीक है। सो डैट रीना गेट्स 100 रुपीज लेस देन 3 टाइम्स द अमाउंट डैट हीना गेट्स, यानी कि जितनी अमाउंट हीना को मिलेगी 300 बिटवीन हीना एंड रीना, सो डैट रीना गेट्स ₹100 लेस देन 3 टाइम्स द अमाउंट डैट हीना गेट्स। जितनी अमाउंट हीना को मिलेगी उसमें से उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 100 कर देना लेस, ठीक है। तो उस हिसाब से कितनी मिलेगी रीना को, ये सारी अमाउंट मिलेगी जो रीना के साथ वर्किंग होगी, ठीक है। अब ये सारी जो वर्किंग होनी है ये किसके साथ होनी है, हीना के साथ, क्योंकि हम रीना गेट्स का मतलब है कि बस उसको मिल जानी चाहिए, लेकिन आगे जो काम होगा फर्दर कि 100 लेस दैन 3 टाइम्स द अमाउंट एट हीना गेट्स, तो यानी कि ये काम किस पे हो रहा है, हीना पर। तो हमें क्या करना है, लेट कर लेना है हीना की अमाउंट को कुछ भी नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट, क्योंकि टोटल अमाउंट भी लिखना हमें ज़रूरी है। टोटल अमाउंट है हमारे पास 300। अब लेट करेंगे, मैंने आपको ये बताया कि जिसके ऊपर वर्किंग ज़्यादा हो रही है, जिस पे वर्किंग हो रही है, हमने उसको लेट कर लेना है हीना। लेट हीनाज अमाउंट इज इक्वल एक्स, ठीक है। अब हमने फर्ज कर लिया कि हीना को तो अमाउंट मिल गई। अब हमने निकाली है किसकी, रीना की अमाउंट। तो ऑब्वियसली जब मैंने 300 में से हीना की अमाउंट को माइनस कर दिया तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, रीना की अमाउंट। तो ये हमने खुद से सोल्यूशन जो है वो भी निकाला है। अननोन सोल्यूशन है लेकिन हमने इसलिए निकाला ताकि हम इसकी कंडीशन को पूरा कर सकें। रीनास अमाउंट, जब हम इस फुल अमाउंट में से हीना अमाउंट की को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक रीनास अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब हम इस कंडीशन को पूरा करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। अच्छा, अब हमारी जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, आपने ध्यान से इसको समझना, ठीक है। और हम साथ साथ ना इसको लिखते भी जाएंगे, इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो डैट रीना गेट्स। अब रीना का मतलब है कि इस साइड पे मैं रीना की अमाउंट लिखूंगी और गेट्स की जगह लगा दूंगी इक्वल, क्योंकि गेट्स इज ये जो सारे हैं रिजल्ट, ये सारे इक्वलिटी की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो मैंने रीना की जगह लगाई रीना की अमाउंट, ठीक है, और गेट्स की जगह लगा दिया इक्वल। ये हम साथ साथ कंडीशन को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये सारे स्टेटमेंट की जो रीना का साथ काम होना है, ₹100 लेस देन 3 टाइम्स द अमाउंट, यानी कि जो हीना को मिली है डैट की हीना गेट्स, हीना को अमाउंट मिली है एक्स। अब उसने बोला है 3 टाइम्स द अमाउंट डैट हीना गेट्स, यानी कि हम 3 टाइम्स से लेते हैं, टाइम्स जो होता है ना, टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई, इस सब का एक ही होता है मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हीना की अमाउंट को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है और लेस देन कर देना है। लेस देन का मतलब होता है माइनस। ये आपको ना सारे कोड वर्ड की समझ आनी चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और जिनसे हम ये सारे साइंस भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेस देन का मतलब ये भी होता है ना कम करना, तो कम करना का मतलब हम कुछ माइनस भी कर सकते हैं इसमें। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं हम। ₹100 लेस देन 3 टाइम्स द अमाउंट दैट हीना गेट्स, यानी कि हीना को जितनी अमाउंट मिली उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया और फिर कर दिया उसको 100 से लेस। तो हीना की अमाउंट हमारे पास क्या है, एक्स है। तो आप यहाँ पे करें 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड लेस देन 100 रुपीज़ भी साथ लिख लें। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ये समझने वाली हैं कि कुछ बच्चे कहेंगे ये पहले आता है तो पहले लगाएं, बाद में आता है तो बाद में लगाएं। आपने टोटली ये देखना है कि किस में से लेस करना है, ठीक है। अब देखिए लेस हमारा हमने करना है 3 टाइम्स द अमाउंट दैट हीना गेट्स, यानी कि हमने जो अमाउंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से लेस करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो चीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले आ रही है ना, आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कि आपके पास जो स्टेटमेंट में पहले आ रही है वो आप कर लो, इट्स रॉन्ग। आपने पहले इसको अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि कौन से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कंडीशन बन रही है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर करूँ, क्योंकि हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए, दोनों की चाहिए, हीना की और रीना की। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास हीना की जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ।
3 को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो 3x माइनस ₹100। अब हमें पता है कि हम जब आपने एक्सरसाइज 11A में भी देखा होगा कि जब हम x को एक तरफ करते हैं तो हम उनकी क्या करते हैं, साइन को ट्रांसफर करते हैं, साइन को चेंज करते हैं और सारी वैल्यू को ट्रांसफर कर देते हैं। आपने सिंपली अभी भी यही काम करना है, आपने x को एक तरफ कर देना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो माइनस छोटा x है उसके साथ छोटा x यानी कि 3x है ना ये, और ये 1x है, तो इसके साथ माइनस है, मैं क्या कर दूंगी, इसको ट्रांसफर कर दूंगी इक्वालिटी की दूसरी साइड पे। और इसी तरीके से ये जो आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है ना, इसको मैं कर दूंगी इस तरफ, यानी कि मैंने जो वेरिएबल थे उनको इकट्ठा कर दिया और जो कांस्टेंट थे उनको इकट्ठा कर दिया, बट जो है वो साइन चेंज करने के साथ साथ, ठीक है। अब ₹300 पहले से था, 100 जो है वो यहाँ पे इक्वालिटी की दूसरी साइड पे माइनस है, जब इस साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। इसी तरीके से 300 पहले 3x पहले से ही था और माइनस 1x इस साइड पे माइनस हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैंने 1 खुद से लगा लिया, आप लगाए ना लगाए इट्स ओके, इसका कोई इशू नहीं है, आप इसको सिंपली भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड करेंगे, अभी तो कोई मुश्किल नहीं है। 300 में 100 ऐड किया 400। अब देखें, बेसिस एक जैसी हैं। जब हमने एडिशन और माइनस करना होता है ना, तो हम वेरिएबल देखते हैं कि क्या एक जैसे हैं। तो एक जैसे हमारे पास वेरिएबल मौजूद हैं, हम उनके कोफिशिएंट को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 3 के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, 3 में 1 ऐड किया तो 4, और वेरिएबल एज इट इज आएगा, ठीक है। वो हम मल्टीप्लिकेशन में उनकी पावर को चेंज करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं। तो अब हमें नजर आ रहा है x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इनके दरमियान कोई साइन नहीं ना होता और इकट्ठे होते हैं कोफिशिएंट के फॉर्म में और वेरिएबल के फॉर्म में, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये अपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इक्वालिटी जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। 400 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल x, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 0, यानी कि हीना को मिले 100 रुपीज। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ हीनाज अमाउंट, क्या थी हीनाज अमाउंट, x, तो x की वैल्यू अभी भी क्या आई है, 100। हीनाज अमाउंट देख लेते हैं, रीनाज अमाउंट भी हमने यहाँ पे शो की हुई है, ₹300 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू अभी भी क्या आई है, 100, तो यहाँ पे पुट करेंगे और इसमें से माइनस करके हमारे पास 200 जो है वो किसको मिलेगा, हीना को मिला 100 और रीना को मिला 200, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।